हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए जो है एक एक करके सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, कहना सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 19, 20, 22, 23 आदि सालों में पूछा गया है। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। यदि जो है किसी भी संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है, तो इसके विपरीत उसको हम परिमेय मानकर सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। माना 5 प्लस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो इसे a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां b नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो b की वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं हो सकती है, तथा a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य ऐसे नंबरों को कहते हैं जिनके दो ऐसे नंबरों को कहते हैं जिसमें दो नंबर का जो एचसीएफ होगा वो वन होगा। जैसे ए और बी का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका जो है एचसीएफ वन आएगा। ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य कहते हैं। इसलिए हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू 5 प्लस रूट थ्री। अब हमें करना क्या है, रूट की संख्या को एक साइड में और जो रूट से बाहर है उसको जो है ए अपॉन बी के साइड में लेके आना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी -5 इक्वल टू रूट थ्री हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ए अपान बी एक जो है परिमेय संख्या है और उसमें से एक परिमेय संख्या घटाया जा रहा है। तो अगर ए अपान बी में से एक परिमेय संख्या घटाया जा रहा है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। मीन्स परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि रूट थ्री क्या है, एक जो है अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। इससे क्या हो रही है, जो हमने माना है वो हमारी कल्पना क्या हो रही है, गलत हो रही है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 5 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। इससे जो है ये प्रूफ होता है कि 5 प्लस रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।